फिरोज़ खान फिर से बने हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की हाइलाइट और बात हो रही है उनकी शादी की। जी हाँ जी गाइज़, एक दफ़ा फिर से शादी की ही वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाले, न्यूज़ में आने वाले, इंटरनेट पे धमाका मचाने वाले फिरोज़ खान हैं और बात क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मैं हूँ आपकी होस्ट अनु और आपके साथ हूँ अनुज पॉइंट पे। गाइज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की और एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस टाइम जबकि काफ़ी रात हो चुकी है तो जो बात सनसनीखेज़ है और जिसने हर तरफ धूम मचाई हुई है, जिसके बारे में बात हो रही है, आप फेसबुक ओपन करें, आप इंस्टाग्राम ओपन करें, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है किसी भी जगह पे जाकर देखें तो जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली बात है वो है फिरोज़ खान के बारे में। क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने अभी एक वीडियो शेयर की है, यासिर लखानी नाम है उन फ़ोटोग्राफ़र का, और उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें फ़िरोज़ खान को नज़र आ रहे हैं वो माइयों की रस्म करते हुए। लड़की हैं उनके साथ जो बैठी हुई हैं, दुआ नाम बताया जा रहा है उनका, दुआ उनके साथ बैठी हुई हैं, वो दोनों बैठे हुए माइयों की रस्म हो रही है बाकायदा। और माहौल बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है जैसे कि पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल शादियां होती हैं उसी तरीके का। तो कहा जा रहा है कि शायद फिरोज़ खान दूसरी दफ़ा शादी के बंधन में बंध रहे हैं। साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये शायद कोई उनके आने वाले प्रोजेक्ट की किसी भी क्योंकि उनके 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो इस टाइम पाइपलाइन में है, एक आइज़ा के साथ और एक सहर के साथ। तो हो सकता है कि उसमें से किसी की शूटिंग हो रही हो। गाइज़ इस टाइम जिस भी बारे में बात हो रही है, अगर तो ये शूटिंग है तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हम फैन्स तो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि उनका कोई ज़बरदस्त सा ड्रामा हमारे सामने आए। लेकिन अगर ये ड्रामा नहीं है बल्कि वो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 साल बहुत ट्रॉमा इन द सेंस कि इस तरीके का इस तरह की चीज़ चल रही थी कि उनकी पहले डाइवोर्स हुई, फिर उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की जो बातें हुई, फिर उनका बायकॉट हुआ हमारे मीडिया ने जो किया पूरे, और फिर उसके बाद उनके केस चल रहा था उनके बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड। और अब जबकि उनके बच्चों की कस्टडी का भी फैसला हो चुका है, वो इस सारे मामले से सेपरेट हो चुके हैं, तो अब अगर वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को एक तो इस बारे में भी बता दूँ, सेकेंडली जो मैंने चीज़ देखी, जब मैंने भी ये न्यूज़ मुझे पता लगी और मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो बैड कमेंट्स मिले मुझे, वो मुझे बहुत बुरे लगे। और मैं बेसिकली इस वीडियो में भी आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि अगर कोई मूव ऑन हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। अगर यहीं पे हमें पता लगे कि अलीज़े जो हैं उन्होंने शादी कर ली, अलीज़ा सुल्तान, तो हम बहुत खुश होंगे। यहीं पे अगर हमें पता लगे कि किसी और मतलब बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डाइवोर्स हो गई हैं, तो अगर वो लड़की शादी करती है तो वाओ ग्रेट, मूव ऑन हो गई है, उसने अपने आप को एक सेकंड चांस दिया है, बहुत अच्छा किया है, वो अपने पास्ट में नहीं जी रही, वो अपने फ्यूचर का सोच रही है, हम इसी तरह के कमेंट्स देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक लड़का मूव ऑन हो रहा है, अगर वो अपने लिए बेहतर, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं पहले भी देखिए मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा यही कहा है कि मैं कभी ये नहीं कहती कि फ़िरोज़ सही था, हो वो गलत थे। और डोमेस्टिक वायलेंस ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं होता, या जो भी है, मतलब मैं हमेशा ये बात करती थी, ये एक उनकी एक पर्सनल लाइफ थी। उसके साथ साथ आज मैं ये भी कहूँगी कि हमेशा आप में या मुझे जो लोग भी सुन रहे हैं ये लोग भी सब रिलेट करेंगे, मैं अपनी बात भी करूँ, हमने अपनी अगर हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखेंगे, हमने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी और हमने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है जो कि अब हमने फ्यूचर में नहीं करना। तो हर इंसान सीखता है। हो सकता है फ़िरोज़ ने भी गलतियाँ की होंगी, मैं ये नहीं कहती कि वो उन्होंने नहीं की होंगी, वो कोई फ़रिश्ते हैं। नहीं, उन्होंने की होंगी, बहुत गलत हरकतें होंगी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात है तो ऑब्वियसली अगर बहुत बढ़ा-चढ़ा के भी बताया गया है, तो कहीं न कहीं तो होगा। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इस सारे अरसे में उन्होंने सीखा भी तो होगा ना। अब अगर वो ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ़ की, तो हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि जो पिछली ज़िंदगी में उनके साथ मतलब उनकी फर्स्ट मैरिज में रहा, अल्लाह करे कि अब ऐसा ना हो। अगर वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं तो जो शादी है उनके लिए खैर बरकत वाली हो, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर हो आने वाली ज़िंदगी में। हम हमेशा क्यों गलत बात करते हैं? मैंने देखा लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, हाँ मजाक है इसके लिए शादी, और ना ये बहुत अच्छा है कि डोमेस्टिक वायलेंस करो, पहले एक को मारो अब दूसरी को मारना है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स थे, बहुत बैड कमेंट्स थे। क्यों हम इस तरह की बातें क्यों करते हैं? हम लोग क्यों लोगों के बार बार लोगों के माजी को उठाकर उनके सामने ले आते हैं? हम लोगों को खुश क्यों नहीं रहने देते? हम लोगों की ज़िंदगियों में ताक झाँक करना क्यों नहीं छोड़ देते? मैं अगेन ये वाली बात कहती हूँ कि ये जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं ये पब्लिक फिगर होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मतलब
ये लोग हमसे एप्रिसिएशन लेते हैं, तो हमारा राइट बनता है कहीं न कहीं हम उनके ऊपर कमेंट्स पास करें जब वो कुछ गलत भी करते हैं। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही, हाँ ठीक है। लेकिन हम ही लोग जो हैं कि हम बेशक कमेंट्स करें, हम कुछ भी करें, लेकिन हम लोग पॉज़िटिव क्यों नहीं रहते? क्रिटिसिज़्म पॉज़िटिव क्यों नहीं हो सकता? हम नेगेटिविटी ही क्यों लेकर आते हैं? हम हमेशा, और फिर इन सब से हटकर हम हमेशा लड़के को ही बुरा क्यों कहते हैं? हम हमेशा लड़के को ही बददुआएँ देंगे, हम उसी के लिए बुरा चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी एक शादी बुरी हो गई है या एक उसका कोई रिलेशनशिप बुरा हो गया, तो अब इसकी ये क़यामत तक ऐसे ही रहे, ये ऐसे ही मर जाए, सड़े, इसके साथ बहुत बुरा हो, इसके आगे आए, पता नहीं इस तरीके की, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये लोगों की कमेंट्स होते हैं, लोगों की बददुआएँ होती हैं। क्यों? क्यों हम लोग एक तमीज़ के दायरे में, हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, हमें भारत से सीखना चाहिए। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेपरेशंस होती हैं, लेकिन बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत एक बाहिमी क्या कहते हैं उसे, रज़ामंदी से वो लोग अलहदा होते हैं। मैं अभी पिछले दिनों देख रही थी ऋतिक रोशन और उनकी जो साबका अहलिया थी सुज़ैन, वो अब उनके बेटे की कोई आई गेस सेरेमनी थी, किसी तरह की कॉन्वोकेशन था या जो भी था, तो वो दोनों हस्बैंड एंड सॉरी अब तो वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, मतलब लेकिन उस बच्चे के माँ बाप दोनों मौजूद थे और दोनों बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर्स बनवा रहे थे, मतलब अपने बच्चे के लिए वो दोनों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस बच्चे के तो वो दोनों है ना माँ बाप, तो वो लोग मौजूद थे उसकी खुशियों के लिए। वो सेपरेट बेशक हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उन्हें पता है कि बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही काबिल इज़्ज़त भी हैं और ज़रूरी भी हैं। तो जहाँ पे अगर माँ बाप के की ज़रूरत है बच्चों को, तो माँ बाप इकट्ठे हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से कीचड़ नहीं उछाली एक दूसरे पे, जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारे मुल्क में होता है ये, कि हम इतनी कीचड़ उछाल देते हैं कि लिटरली मतलब बददुआएँ, गालियाँ, ये सब कुछ भी हो रहा होता है। जितना मर्ज़ी वेल स्टेटस्ड लोग हों और अच्छे बैकग्राउंड से हों, लेकिन ये सब कुछ हो रहा होता है, जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों। फिर सेकंड में एग्जांपल दूँगी अरबाज़ खान एंड मलाइका अरोड़ा खान की, कि मैंने उनको भी देखा है कि उनकी वीडियो थी, वो उनका बेटा कहीं बाहर जा रहा था आई गेस, तो वो दोनों उसे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से थे वो अपने बच्चे के सामने। ऐसा नहीं हो रहा था एक दूसरे को देखकर नाक मुँह बना रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं या बददुआएँ दे रहे हैं। और उनका मीडिया भी इस तरह का है और उनकी आवाम भी। सबसे ज़्यादा चीज़ आवाम जो होती है ना किसी मुल्क की, वो रिप्रेजेंट करती है कि वो मुल्क कैसा है। भारतीय अवाम हर जगह होते हैं, बैड कमेंट्स शायद वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम है उसकी रेशो। लोग इतना पॉजिटिव सोचना शुरू हो गए हैं वहाँ पे कि लोगों के कमेंट्स भी ऐसी होती हैं कि ठीक है, मतलब लोग उस तरीके से नहीं दिखाते नेगेटिविटी जो कि हमारे यहाँ दिखाई जाती है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैंने 2-3 जगहों पे देखी ये पोस्ट के इस तरह से वीडियोस शेयर हुई हुई है या पिक्चर्स शेयर हुई हुई है, तो ठीक है, तो किसी का पॉजिटिव कमेंट नहीं था। आप यकीन कीजिए हर किसी का नेगेटिव कमेंट था और बुरा भला कहा जा रहा था। तो गलत बात है। अगर ये बात सच है और वो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला करे कि इनकी ये मैरिज जो है ये एक सक्सेसफुल मैरिज हो। लड़की के लिए भी फिर मतलब लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की, दोनों जो है ना वो बाइस रहमत हों और इनके रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत डाले। और जो गलतियां फ़िरोज़ ने अपनी पिछली ज़िंदगी में की, पिछली शादी में, अब वो उसे ना दोहराएं और कदर करें वो, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर की आपको बहुत ज़रूरत होती है और वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अच्छी यादें अच्छे लोगों के साथ जाना चाहिए। सबके लिए बात कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत 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 गुड विशेज़ हैं फ़िरोज़ के लिए और उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। अगर ये सच है तब भी बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं, अगर ये सच नहीं है, ये जस्ट एक शूटिंग है, तो भी मैं कहती हूँ कि ऑब्वियसली उन्होंने मूव ऑन करना है, उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी ने आना है, तो कोई अच्छी लड़की उनकी ज़िंदगी में आए और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो कितने भी लोग हों, चाहे 5 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अगर कोई एक भी मेरी वजह से कुछ पॉजिटिव सोचता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस न्यूज़ के ऊपर किस तरह का आपका रिएक्शन है, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें और गाइज़ प्लीज़ जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।